आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फार्मूला यूनिट के बारे में कि फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट हमारे साथ फार्मूला that show simplest ratio between cation and anion of an ionic compound is called फार्मूला यूनिट। यानी फार्मूला यूनिट हमारे साथ वो फार्मूला होता है जो कि आयोनिक कंपाउंड के आयोनिक कंपाउंड में जो केटायन और एनायन होता है इनके बारे में हमें एक सादा सा रेशो बताता है। अगर हम इनकी एक एग्जांपल ले लें तो हमारे साथ सोडियम क्लोराइड हमारे साथ एक आयोनिक कंपाउंड है। ये हमारे साथ आयोनिक कंपाउंड है। अगर हम इनकी तरफ देखें तो इसमें सोडियम जो है हमारे साथ मेटल है और इस तरह क्लोरीन हमारे साथ नॉन मेटल है। तो हमारे साथ मेटल की ये खुसूसियात है कि मेटल जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इसी तरह नॉन मेटल हमारे साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसलिए इसको हम कैटायन कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये पॉजिटिव इस पे बन जाता है और इस तरह इसको नेगेटिव कहते हैं, एनायन कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर हम इनकी रेशो की तरफ देखें तो ये 1:1 रेशो में ये साल्ट बना लेता है। तो वो फार्मूला हमारे साथ फार्मूला यूनिट वो फार्मूला होता है जो हम आयोनिक कंपाउंड के बारे में हमें जो सादा जो रेशो है या सिंपलेस्ट जो रेशो है इनके बारे में हमें मालूमात दी थी। तो इस फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। इनके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं फार्मूला यूनिट को रिपीटिंग यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि आयोनिक कंपाउंड हमारे साथ इनका एक क्रिस्टल लेटस होता है। तो इनमें जो यूनिट होता है इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें सोडियम क्लोराइड की तो हमारे साथ ये सोडियम एटम है और इसी तरह ये हमारे साथ एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन होता है। तो ये जो क्रिस्टल लेटस बनाता है तो इसमें एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। तो इनकी जो एक एक रेशो है ये हमें मालूमात फराहम करता है इनका फार्मूला और इस फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में ये भी एक केमिकल फार्मूले की एक किस्म है। केमिकल फार्मूला ये वो केमियाई फार्मूला होता है which show the actual number of atom in a molecule of a compound, which show the actual number of atoms of molecules in a compound। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये केमिकल फार्मूले की किस्म है जो कि हमें हकीकी एटमों की जो हकीकी तादाद है इनके बारे में हमें मालूमात फराहम करता है। तो इस किस्म की फार्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूल की जो एटॉमिक कंपोजिशन है इनके बारे में हमें मालूमात देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन की बात करें इस तरह ग्लूकोज का एक फार्मूला ड्रा करते हैं तो ये हमारे साथ इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्यों है? क्योंकि हमें ये बताता है कि इसमें 6 कार्बन मौजूद है और इसी तरह 12 हमारे साथ हाइड्रोजन और इसी तरह 6 हमारे साथ जो है वो ऑक्सीजन एटम है। तो ऐसा फार्मूला जो कि हमें
मालिक्यूल के जो एटम्स इनमें मौजूद होते हैं या कंपाउंड में जितने भी एटम मौजूद होते हैं, इनकी जो हकीकी तादाद है कि ये 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन और इस तरह 6 ऑक्सीजन, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में ये उम, हमारे साथ जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं या लिख सकते हैं। इनके अलावा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कॉम्बिनेशन होता है। यानी नॉन मेटल और इस तरह नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे साथ कंपाउंड बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नॉन मेटल की तादाद, जो नॉन मेटल एटम है, इनके बारे में मालूमात देती है।